दीन के पहले तालिबे इल्म को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, दूसरे तालिबे इल्म को फारूक आजम कहा जाता है, तीसरे तालिबे इल्म को उस्मान गनी कहा जाता है और चौथे तालिबे इल्म को मौलाए कायनात हैदर कर्रार कहा जाता है। ये दीन की दरसगाह के पलने और पढ़ने वाले लोग हैं। आप इनकी जिंदगी अगर देखें, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। दिखा दो दुनिया को झलक कि जब मुसलमान कुर्सी पे बैठता है तो फिर हुकूमत का मिजाज कैसा होता है। आधी दुनिया का बादशाह है कुरान वाला उमर, मुस्तफा की दरसगाह का तालिबे इल्म उमर, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ज्यादा पढ़ा है, आज वो फिलिस्तीन को लहूलुहान किए हुए हैं। जिनके पास हिंदी इंग्लिश की तालीम ज्यादा है, उन्होंने जमीन को लहू में बदला है, और जिन्होंने कुरान सीखा है उन्होंने मुर्दों को जिंदगियों में बदल डाला है, जिंदगी में बदल डाला है। तारीख के ये सारे बाब आप देखें, सारे बाब आप देखें। कौन उमर? ये वो उमर है जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था, और जब कलमा पढ़ लिया तो फिर इस्लाम के दौर में भी जवाब नहीं है, इस्लाम के दौर में भी। और हमें समझने के लिए आप पाकिस्तान को ना देखें। पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं है, सही बता रहा हूं। पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं, उसकी माशी हालत हमारी आइडियल नहीं, उनके तरीके हमारे उसूल नहीं। हमारा उसूल अबू बकर का तरीका है, हमारा उसूल उमर का तरीका है, हमारा ज़ाबिता उस्मान गनी का तरीका है, हमारा उसूल हैदर कर्रार का तरीका है। हम अगर कदम चलाते हैं आगे तो पाकिस्तान को देख के नहीं, मुस्तफा के चारों गुलामों को देख के कदम आगे बढ़ाया। कोई कहता जी ये मुगलों की नस्ल है, ये फला की नस्ल है, भाई हो सुनो, हम एक बात जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो। अगर ये कमेटी वाले, मैं समझ रहा हूं जितने पिंक पगड़ी वाले बैठे हैं ये सारे मेंबरान है ना, अगर यही सुभान अल्लाह बोल दें तो पूरी महफिल की तरफ से हक अदा हो जाएगा माशाअल्लाह। बाकी लोग ना भी बोले ना तो ये लोग काफी है। अब तो जलसा इन्होंने कराया, चंदा इन्होंने किया होगा, मेहनत इन्होंने की है, सुभान अल्लाह भी यही बोलेंगे। आप आगे, आपका बड़ा एहसान है, यही समझ रहे हैं ना, फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, और उसूल जानते हो, उसूल ये है उमर का। कहते थे अगर दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कयामत में उसका जिम्मेदार उमर ठहराया जाएगा। ये है दरसगाह की ताकत और मदरसे की पावर, ये है दीन की दी हुई फिक्र। ये नहीं कि अगर टोपी वाला देखा 3 केसों पे 70 और लगा के 73 बना दिए, अपनी पार्टी का देखा क्लीन चिट दे करके आवारगी और गुंडागर्दी के लिए छोड़ दिया गया। इस्लाम का उसूल ये है, मेरे नबी ने कहा था लोगों, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदाहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले उसे मेरी बेटी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, इस्लाम की मुजरिमा समझ के उसके भी हाथ काटा जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम किस रविश में, हम किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे ऐसा आज तक कोई नहीं मिला मौलवी जो एक रात में जन्नत बांट जाए। और तुम भी धोखे में ना रहा करो कि रात मौलवी कह गया तो आज जन्नती हो ही गए। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछो। मैं आपको कहूं कि यार आप जन्नती हो तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता? आप मुझे कहो अल्लामा फहामा, आप कह रहे हो ना, ये तो मैं अपने आप से पूछूं कि मैं क्या हूं। आप अपने आप से पूछो दिल पे हाथ रख के, आप क्या हो? मैंने आपका 500 का नोट लेकर के कह दिया ये जन्नती है, लेकिन खुद को आप बेहतर जानते हो। मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, इसलिए तब्दीली अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी, खुद लानी पड़ेगी। हजरत उस्मान गनी 10 बार मेरे नबी ने जन्नती होने की
नबी का दामाद पैगंबर भी ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हुजूर की 2 बेटियां आपके निकाह में आई, जन्नती होने की बशारत मुस्तफा दे चुके, लेकिन कब्रिस्तान से जब गुजरते थे ना तो इतना रोते थे कब्रें देख के कि आपकी दाढ़ी भीग जाती थी। किसी ने कहा था गनी है, नबी का दोहरा दामाद है, हुजूर ने बशारत जन्नत की दे दी है, फिर रो रहे हो? तो कहते थे हाँ। कहा क्यों? कहा कब्र इतना मुश्किल ठिकाना है, अगर ये मुश्किल हो गया तो हश्र तक की मंजिलें मुश्किल हो जाएंगी, अगर ये आसान हो गया तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और हम क्या सोचे बैठे, आएंगे इमाम साहब पढ़ेंगे अजान, काम तमाम, बस बच गए। यहाँ जमीनें काटते रहे, यहाँ लोगों के हक मारते रहे, यहाँ लोगों के पीछ जहर उगल करके दुश्मनी और नफरतें पैदा कराते रहे। हमने एक दूसरे को लड़ा करके अपने आप को सियासी लीडर कहा, हमने एक दूसरे का गला कटवा करके फिर खुद ही पंचायतें करा के कौम का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। याद रखिएगा, ये तुम्हारी तोरी पॉलिसी जमीन के ऊपर चल सकती है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं चलने वाला है। जब बाप को कब्र में उतारा जाता है और बेटा कब्र पे खड़े होकर कहता है जिस पे मेरे बाप का हक हो वो मैं माफ करता हूं, अगर मेरे बाप पे किसी का हक हो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जब बेटा बाप की करतूत की माफी मांगता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है और नादान किस चीज की माफी मांग रहा है, तो इसके दिए हुए विरासत से इसका कर्जा दे सकता है, लेकिन जो इसने यतीम के थप्पड़ मारा था उसका बदला तू नहीं देगा, जो गरीब को इसने सताया था उसकी कीमत तू नहीं देगा, जो लोगों को सता के जीता रहा उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जो इसने गरीबों को जलील किया था उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जिस महफिल में ये बैठ के कहता था मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तू उसका बदला नहीं दे पाएगा। मालिक अब क्या होना है? कहा मेरा रब, मेरा कुरान आवाज देता रहा, आना के कब्र में आना के, आज तक तैयारी ना कर सका, कहा जाओ लौट जाओ, आज मेरी और इसकी आपसी आमने सामने की होगी, आज ये कब्र में आएगा, देखूंगा कौन इसका हिमायती आकर के बचाएगा। बुलाइए उनको जिनके यहाँ चाय पी करके लोगों को गालियां देता था, बुलाए उन हिमायतियों को जो इसके पास बैठ करके रातों दिन झूठ बोल करके इसको ताकतवर कहते थे। आज एक एक हिमायती को देखा जाएगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं ओ लोगों, कब्र में किसी की ताकत काम नहीं आएगी, किसी की सियासत काम नहीं आएगी, अगर आएगी तो मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। बदलो रवैये, कब तक लड़ोगे आपस में, कब तक एक दूसरे को लड़ाते रहोगे? फरमाया गया बेहतरीन सदका यह है जो 2 रूठे हुए भाइयों में सुलह करा दे, अल्लाह सुलह कराने वाले के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। ये असल है, ये जरूरी था हमारे बीच, ये जरूर निकलो, अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का वक्त है। शेख हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, जो बिरादरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मंसूरी है कि पठान है, कोई फर्क नहीं पड़ता शेख है कि सैयद है, फर्क पड़ता है सिर्फ अमल से। कुरान तो ये कहता अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा रुतबे और इज्जत वाला बंदा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला बंदा है। ये मयार कुरान ने दिया है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में। जरा सोच तो सही, हुजूर दीन लेके आए, अबू बकर अरब का सबसे बड़ा ताजिर है, लेकिन उसी के बगल में मुस्तफा ने बिलाल जैसे गुलाम को लाके खड़ा किया। ये हुजूर का दीन, ये है हुजूर का दीन। बिलाल को लाके बगल में खड़ा किया मुस्तफा ने, वो अबू बकर का चेहरा नहीं उतरा, इसलिए कि वो बिरादरी नहीं देखते थे, वो तो मदीने वाले की निस्बत देखा करते थे, उनकी निस्बत देखते थे। हुजूर का है फिर मेरा। अच्छा एक चीज है वो बड़ी अजीब है, किसी का एक महबूब हो तो वो ये चाहता है कि मेरा महबूब सिर्फ मेरा हो। क्लियर है बात? समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं? मैं यहां नाच दिखा के, डांस दिखा के वक्त जाया नहीं करना चाहता, ठीक है ना? मैं चाहता हूं इतनी मेहनत से जलसा सजाए तो कोई पैगाम ले जाओ, कोई पैगाम ले जाओ, सुने बहुत गौर से। हर शख्स ये चाहता मेरा महबूब सिर्फ मेरा हो, किसी और का ना हो। अगर मेरे महबूब को कोई और चाहने लगे तो मुझे उस चाहने वाले से नफरत हो जाती है कि मेरे महबूब को तूने देखा कैसे,
ये उसूल है मोहब्बत का। लेकिन वाह रे मदीने वाले, तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं, जितने भी तुझसे प्यार करते हैं वो सब आपस में प्यार करते हैं। जितने हुजूर से प्यार करते हैं वो सब आपस में प्यार करते हैं। जो तुझसे प्यार करते हैं वो सब आपस में, और जो आपस में प्यार नहीं करते वो तुझसे प्यार। ये भी उसूल याद रखिए, जो तुझसे प्यार नहीं करते वो आपस में प्यार नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं खुदारा, दीन आसान नहीं है, मुश्किलें आ गई हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है। या अल्लाह ये क्या हो गया, हम तो मुसलमान थे, हम तो तेरे लिए जुम्मा पढ़ने जाते हैं, हम तो तेरे लिए ईद पढ़ने जाते हैं और हम ही पिट रहे हैं। तो रब का इतना करीबी तू नहीं है जितना उसका हबीब है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जिसको जितनी बड़ी शान अता करता है उतनी ही आजमाइश बड़ी देता है। तवज्जो सारे लोगों को, जितनी बड़ी शान अता फरमाता है अल्लाह उतनी बड़ी आजमाइश अता फरमाता है। आका कहते हैं सारे नबियों में सबसे बड़ी शान मेरी है और सबसे ज्यादा आजमाया भी मुझी को गया। और आपने कलमा पढ़ा है तो क्या लगता है आप आजमाए नहीं जाओगे? आपने दीन कबूल किया है तो आप इम्तिहान से नहीं गुजरोगे। एक एक बंदे को इम्तिहान के नाके से गुजरना है। कुरान कहता क्या तुम ये समझते हो तुमने कलमा पढ़ा है और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? मालिक कैसे? फिर कुरान ने ऐलान किया, कुरान ने ऐलान फरमाया हम आजमाएंगे लोगों को जान के जरिए, माल के जरिए, नेमतों के जरिए, भूख के जरिए, प्यास के जरिए। ये तो कुरान कहता हम हर तरह से आजमाएंगे। और आजमाइश की घड़ी आ गई है, आ गई है घड़ी। अब देखना यह है दीन के साथ कितने खड़े हैं और दीन से दूर कितने खड़े हैं। देखा जाएगा, देखा जाएगा। जाने भी ली जाएंगे, माल भी लिया जाएगा। क्या लिया नहीं जा रहा है? जहां मर्जी चाहती है बिल्डोजर चला दिया जाता है और वहां कोई भी उससे पहले से इंफॉर्मेशन नहीं जाती, बाद में जाकर के वहां पे कागज चिपका दिया जाता। यह अवैध प्रॉपर्टी है।